रात के 12 बजते ही इस टाउन में कहीं सीरियल किलर अपना शिकार कर रहा है, कहीं वैम्पायर लोगों को मार रहा है, तो कहीं ज़ोंबी बच्चे किसी को अपना खाना बना रहे हैं। आज की कहानी दोस्तों एक अजीबोगरीब टाउन की है जहां हेलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। ये कहानी एक सर्कल की तरह जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म भी होगी। कहानी काफी मजेदार होने वाली है, पूरी सुन के जाइएगा। तो मूवी की शुरुआत हुई पति पत्नी एमा और हेनरी से। एमा को जहां हेलोवीन ज्यादा पसंद नहीं, वो हेनरी का दिल रखने के लिए ये फेस्टिवल मनाती है। दोनों अभी फेस्टिवल मना के वापस घर आए थे। घर आते ही एमा ने पहले तोड़ा जैक ओ लैंटर्न को, जिसे हेनरी ने आधी रात होने से पहले ना तोड़ने को कहा था, क्योंकि इसे पहले तोड़ना अपशगुन माना जाता है। तभी हमें इनके घर के सामने एक मास्क पहने हुए अजीब से बच्चे को दिखाया गया जिसका नाम है सैम। एमा ने जैक ओ लैंटर्न को तोड़ा था जिससे सैम खफा हो गया था। इधर हेनरी गया रूम में रेस्ट करने। नीचे एमा डेकोरेशन का सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी कि अचानक सैम ने आके एमा पे हमला किया और उसे बुरे तरीके से मार डाला। कुछ समय बाद जब एमा ऊपर रूम में नहीं आई तो हेनरी नीचे गया जहां उसने एमा का चेहरा तार पे लटका पाया, जिसे देख के हेनरी सदमे में चला गया। फिर सीन शिफ्ट हुआ कुछ घंटे पहले हेलोवीन की पार्टी में, जहां दिखाया गया लोरी, उसकी बहन डैनियल और कुछ दोस्तों को। डैनियल लोरी को समझा रही है कि उसे बड़े ध्यान से सब करना होगा, आज उसका पहला दिन है। फर्स्ट टाइम होने की वजह से लोरी काफी नर्वस थी। अब यहाँ हम व्यूवर्स को लगा कि शायद आज लोरी पहली बार रोमांस करने वाली है, लेकिन असल बात थी क्या, आगे कहानी में पता चलना था। जिसके बाद दिखाया गया चार्ली नाम के बच्चे को, जो कि जैक ओ लैंटर्न तोड़े जा रहा था और लोगों के घर से कैंडीज चोरी कर रहा था। फिर उसे एक घर पे कैंडीज चोरी करते पकड़ा उसके स्कूल टीचर विल्किंस ने चार्ली को अपने पास बिठाया और उसे एक बड़ी कैंडी देते हुए कहा कि चोरी करना बुरी बात है, कभी कभी कैंडीज जहरीली भी हो सकती हैं। इतना कहते ही चार्ली को आई खून की उल्टी। असल में जो कैंडी विल्किंस ने चार्ली को दी थी उसमें था साइनाइड। यहीं हम व्यूवर्स को पता चला कि विल्किंस साइको आदमी है जो बच्चों को बिना वजह मारता है। वोमिट करने के बाद चार्ली विल्किंस के ऊपर गिर गया। विल्किंस को लगा कि चार्ली की गेम खत्म, तो वो उसे गार्डने अपने घर के पीछे यार्ड में चला गया जहां पहले से उसने किसी को मार के फेंक रखा था। विल्किंस चार्ली को भी ठिकाने लगा रहा था कि तभी उसके नेबर क्रीक का कुत्ता स्पाइट उसे देख के भौंकने लगा। इतने में क्रीक भी वहां आ गया और विल्किंस से देर रात क्या कर रहे हो पूछने लगा। विल्किंस कोई जवाब देता इससे पहले चार्ली को होश आई। विल्किंस को लगा था कि शायद चार्ली मर गया, लेकिन वो बस बेहोश हुआ था। विल्किंस ने फिर बहाना बनाया कि वो अपने बच्चे के खेलने के लिए स्विमिंग पूल तैयार कर रहा है, जिसके बाद क्रीक वापस घर चला गया। इधर चार्ली कुछ बोल पाता इससे पहले विल्किंस ने कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग करके उसे फाइनली मार दिया। अब दोस्तों मूवी में दो साइकोस के बारे में पता चल गया, एक तो सैम और दूसरा प्रिंसिपल विल्किंस अभी चार्ली की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था कि तभी उसका बेटा उसे बार बार कहे जा रहा था कि वो जैक ओ लैंटर्न कब बनाएंगे, जिस पे विल्किंस ने कहा कुछ मिनटों में। फिर विल्किंस अपने बेटे के साथ घर के बेसमेंट में गया, जहां हमें पता चला कि अकेला बाप ही नहीं बेटा भी साइको है। असल में चार्ली के सिर को विल्किंस जैक ओ लैंटर्न बनाने के लिए बेसमेंट में ले गया था। इसके बाद दिखाए गए तीन बच्चे जो कैंडीज इकट्ठा कर करके बोर हो रहे थे। फिर तीनों एक मासूम लड़की के घर पहुंचे जिसे हेलोवीन बहुत पसंद है, लेकिन वो घर से बाहर कभी नहीं निकली। बच्चों की लीडर ने उसे अपनी बातों में फंसाया और अपना मनोरंजन करने के लिए तीनों बच्चे उसे लेके पहुंचे एक पुरानी खाई के पास। यहाँ पहुंच के बच्चों की लीडर ने सुनाई इन्हें एक मनहूस कहानी। कई साल पहले स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल हुआ करता था। उन बच्चों को स्कूल छोड़ने रोज एक ड्राइवर बस लेके आया करता था, लेकिन एक हेलोवीन के दिन ड्राइवर को बच्चों के पेरेंट्स ने कुछ पैसे दिए। असल में इन स्पेशल बच्चों से खुद उनके पेरेंट्स पीछा छुड़वाना चाहते थे। उस दिन ड्राइवर ने सारे बच्चों को अच्छे से बांधा और रोज की स्कूल वाली रोड छोड़ के वो उन्हें ले गया दूसरी डायरेक्शन में, जिससे बच्चों को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बच्चों में शोर मचा। ड्राइवर ने बस को खाई में फेंकना था, लेकिन शोर के कारण वो खुद भी बच्चों के साथ खाई में गिर गया। कहा जाता है कि बच्चों के साथ वो ड्राइवर भी मारा गया था। ये कहानी सुनते ही मासूम लड़की बेचारी और भी डर गई, लेकिन लीडर लड़की ने कहा वो तो बस एक कहानी थी। फिर लीडर लड़की ने सभी को उसके साथ नीचे चलने के लिए कहा। खाई में नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी, सभी उसमें चढ़े। नीचे पहुंच के लीडर लड़की ने मासूम लड़की को कहा तुम अंदर रहना, बाहर खतरा हो सकता है, पहले वो चेक करके आती है। मासूम लड़की और एक बच्चा लिफ्ट में ही रुके। रात का समय था, खाई में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। काफी टाइम बीत जाने के बाद जब कोई वापस नहीं आया
तो मासूम लड़की लिफ्ट से बाहर आई। उसके साथ रुके बच्चे ने उसे कहा भी कि बाहर मत जाओ, लेकिन उसने नहीं सुनी और फिर वो लीडर लड़की को ढूंढने निकल गई। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसे लीडर लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। मासूम लड़की जल्दी लिफ्ट की तरफ भागी। जहां पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर जो बच्चा था उसे भी किसी ने मार डाला है। तभी पीछे से लीडर लड़की और उसके साथी भूत बन के आए, जिसे देख के मासूम लड़की की सांस ही अटक गई और वो नीचे गिर गई। ये देख के सभी ने अपने भूत वाले मास्क उतारे। असल में बच्चे मासूम लड़की के साथ मजाक कर रहे थे। मासूम लड़की काफी डर गई थी। वो रोने लगी, जिसकी वजह से अब उसे सिर्फ घर जाना था। इतने में वहाँ सच में ज़ोंबी बच्चे आ गए। ये ज़ोंबी बच्चे दोस्तों वही थे जिनकी स्टोरी लीडर लड़की ने मासूम लड़की को सुनाई थी। सारे बच्चे लिफ्ट में चढ़ने लगे, लेकिन मासूम लड़की ने लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। जिसके बाद बाकी बच्चों की सिर्फ चीखें ही सुनाई दी। अब दोस्तों कहानी में ज़ोंबी बच्चे भी आ चुके हैं, जिन्हें मिला के अब कहानी में 3 अलग अलग किलर्स घूम रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ टाउन में, जहां एक वैम्पायर लड़की का खून चूसता है और उसे मार के उसकी बॉडी को एक शॉप के सामने रख देता है। अब क्योंकि हैलोवीन थी तो किसी को जरा भी पता नहीं लगा कि यहाँ किसी की डेड बॉडी पड़ी है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने लोरी को अकेले कहीं जाते देखा। अचानक उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसका पीछा कोई कर रहा है। हम व्यूअर्स को भी पता चल रहा था कि वैम्पायर लोरी का शिकार करने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। जो वैम्पायर पहले हमने देखा था उसने लोरी को भी अपने शिकंजे में ले लिया। तभी दिखाया गया डैनियल को, जो कि लोरी की वेट कर रही है। कुछ ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है। डैनियल ने लोरी के लिए एक डेट का भी इंतजाम किया हुआ था। तभी अचानक से आसमान से कुछ नीचे गिरा। डैनियल और बाकी नजदीक गए तो पता चला ये तो वही वैम्पायर है जिसने लोरी को पकड़ लिया था। तभी लोरी भी वहां आई। फिर उसने वैम्पायर का मास्क उतारा तो पता चला कि ये कोई वैम्पायर नहीं बल्कि प्रिंसिपल विल्किंस था, जो नकली के दांत लगा के लोगों को मार रहा था। विल्किंस खुद परेशान था कि ये औरतें आखिर है कौन। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसके चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था, यानी कि ये खूबसूरत लड़कियां कोई आम इंसान नहीं थी। विल्किंस खुद मिन्नतें कर रहा था कि उसे जाने दो, लेकिन तभी एक एक करके डैनियल, लोरी और बाकी लड़कियां भेड़ियों में कन्वर्ट हो गई। और फिर डैनियल ने लोरी को उसके पहले शिकार यानी कि विल्किंस को मारने को कहा, जिसके बाद विल्किंस की गेम वहीं खत्म हो गई। डैनियल दोस्तों शुरू से ही लोरी के लिए शिकार ढूंढ रही थी, जिसे वो डेट कह रही थी। वो लोरी का पहला शिकार होने वाला था, यानी कि इस टाउन में भेड़िए भी रहते हैं। इसके बाद कहानी फिर से कुछ समय पहले दिखाई गई, जब विल्किंस चार्ली को घसीट के अपने घर ला रहा था। तभी हमने देखा कि क्रीग अपने घर से विल्किंस से मदद मांग रहा था, जैसे कोई उसे मार रहा हो। बस अब वही पता चलना था कि आखिर क्रीग के साथ हुआ क्या। क्रीग जब विल्किंस से बात करके वापस आया तो वो काउच पे बैठ के दारू पीने लगा। फिर कुछ बच्चे आए उससे कैंडीज मांगने, लेकिन हेलविन और क्रीग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिसकी वजह से उसने बच्चों को वहां से भगा दिया। और हमें पता है जिसे हेलविन नहीं पसंद उसे सैम मार डालता है। क्रीग ने भी कुछ तस्वीरें जलाई और काउच पे बैठ के दारू पीने लगा। इतने में उसका कुत्ता स्पाइट बाहर किसी को भौंकने लगा। क्रीग बाहर गया तो ये वही टाइम था जब विल्किंस चार्ली की बॉडी को ठिकाने लगाने में लगा हुआ था। फिर क्रीग वापस घर आया, अपने बेडरूम में सोने गया, लेकिन इतने में सैम वहां आ गया और उसने क्रीग के पहले पैर पे वार किया, जिससे क्रीग नीचे गिर गया। फिर अपने आप को बचाने के लिए क्रीग घर के हॉल की तरफ भागा, जहां सैम ने उसे गले से पकड़ लिया। अभी क्रीग ने सैम का नकाब हटाया तो देखा कि सैम की शक्ल बहुत अजीब थी, जैसे कोई भूत हो। फेस अजीब सा स्केलेटन था। सैम क्रीग को मारने ही वाला था कि तभी सैम ने क्रीग के पॉकेट में कैंडी देखी। क्रीग ने कैंडी सैम को दी, जिसे मुंह में लेते ही सैम वहां से चला गया। फिर दिखाई गई वो तस्वीरें जो क्रीग ने पहले जलाई थी। ये तस्वीरें उन्हीं बच्चों की थी जिसकी स्टोरी पहले लीडर लड़की ने मासूम लड़की को डराने के लिए सुनाई थी, और क्रीग वही ड्राइवर था जो बच्चों के साथ खाई में गिरने के बाद बच गया था। फिर कुछ समय बाद पट्टियां करने के बाद क्रीग बच्चों को कैंडी देने लगा। सैम के डर ने क्रीग को हेलविन बनाने पे मजबूर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हुआ कहानी की स्टार्टिंग पे, जहां एमा हेनरी को बता रही है कि उसे हेलविन पसंद नहीं। वहीं भेड़िए बनने वाली लड़कियां अभी पार्टी करने जाने वाली हैं। फिर क्रीग के घर की दोबारा से डोरबेल बजी। जब वो बाहर कैंडी देने गया तो उसके सामने वही ज़ोंबी बच्चे थे जो खाई में गिर के उससे मारे गए थे, जिसका मतलब ये था कि क्रीग की भी गेम खल्लास। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहाँ समाप्त हुई। तो हमने देखा मूवी में साइको किलर को, ज़ोंबी को, सैम को और सुंदर भेड़िया लड़कियों को। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।